नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। कैमरा थोड़ा बना दीजिए। नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। कक्षा 10 का जो संस्कृत का आपका पुस्तक है, उस पुस्तक का ये जो वैदिक मंत्र आप सामने देख रहे हैं, यह प्रथम पाठ महाकवि कालिदास के पूर्व वाला पाठ है। इसको अध्याय में नहीं जोड़ा गया है क्योंकि यह एक मंगलाचरण है। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है, ग्रंथों में भी है, हमारे आपके जीवन में भी है, क्योंकि जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो ईश्वर से हम यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, वह हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से बिना बाधा बिना समस्या के पूर्ण हो जाए। तो उसको ध्यान में रख करके हम पूजा पाठ करवाते हैं, घर का जब नींव डलवाते हैं तभी। उसी प्रकार से जब हम किसी ग्रंथ को लिखना प्रारंभ करते हैं या पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगल मीन्स होता है कल्याण, और चरण मीन्स पंक्ति, कल्याण की पंक्तियां। कल्याण हमारे जीवन में खुशहाली लाने वाली पंक्तियां ये हैं जो हमारे कार्य को एकदम अच्छे से समाप्त करने में सहयोग करती हैं। तो इसलिए हर एक ग्रंथ में आप देखेंगे मंगलाचरण किया गया है। यह जो मंगलाचरण होता है यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार का ऐसे है। एक तो होता है नमस्कारात्मक, एक वस्तु निर्देशात्मक, और एक होता है आशीर्वादात्मक, ठीक ना। जैसे जो आपका आशीर्वादात्मक है, इस आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में जो स्तुति करने वाला व्यक्ति है, जो पूजा पाठ कराने वाला व्यक्ति है, वह आशीर्वाद मांगता है कि हे परमपिता परमेश्वर, या हे गुरुजन, या हे माता पिता, हमको आप आशीर्वाद दीजिए कि यह जो मैं कार्य आरंभ कर दिया हूँ, यह मेरा कार्य निर्विघ्न रूप से सफल हो जाए, ठीक है। जैसे इसमें होता है कि इसमें कहते हैं आपका कल्याण हो। जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ, खैर अभी आप लोग कक्षा 10 के छात्र नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उसका मंगलाचरण जो है, यहाँ सृष्टि सृष्टुराध्याय में कहा गया है जो अष्टमूर्ति भगवान शिव जी हैं, वहाँ आप सबका क्या करें, कल्याण करें। तो जहाँ ऐसी बातें कही जाए कि आपका कल्याण हो, आपका कार्य अच्छे से सफल हो, इस तरह से आशीर्वाद यदि दिया जा रहा है तो कौन सा मंगलाचरण हो जाएगा, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हो जाएगा। और जो दूसरा वाला है नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मक में ये होता है कि जो स्तुति करने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, वह नमस्कार करता है, ठीक है, कि इन शिव जी का या पार्वती परमेश्वर या और कोई भी हैं, जैसे गणेश जी हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्या करता है, उनका नमस्कार करता है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण में क्या होता है, नमस्कार किया जाता है। और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक, तीसरा वाला, वस्तु निर्देशात्मक। देखिए इसमें क्या होता है, वस्तु मतलब होता है कथा वस्तु, और निर्देश करना माने संकेत करना। अर्थात जो मंगलाचरण हम पढ़ेंगे उसी में ही यह बता दिया जाता है कि मैं किस कार्य को आरंभ करने वाला हूँ, मेरे इस कार्य में क्या क्या होने वाला है, वह चीज उस पहले ही मंगलाचरण में कह दिया जाता है। जैसे मेघदूतम का श्लोक है कि कश्चित कांता विरहुड़ा स्वाधिकारात्मतः, अर्थात उसमें पहले ही बता दिया कि कोई विरह से पीड़ित जो व्यक्ति है, अपने राजा के द्वारा शापित व्यक्ति है, वह रामगिरी आश्रम में निवास कर रहा है। अर्थात कहानी प्रारंभ हो गई, क्लियर ना। जब पहले ही मंत्र में, पहले ही श्लोक में, पहले ही मंगलाचरण में कहानी कथा वस्तु को बता दिया जाए, उसका संकेत कर दिया जाए, उसको दिखा दिया जाए, तो समझ लीजिए वस्तु निर्देशात्मक हो गया। और जब नमस्कार किया जा रहा हो तो नमस्कारात्मक है। जैसे आपका उसमें है कादम्बरी कथा मुखम में है, त्रयी में आय त्रिगुणात्मने नमः, अर्थात जो तीनों गुणों से युक्त तीनों मूर्ति है, ऐसे त्रिमुनि को हम नमस्कार करते हैं ना। तो वहां क्या हो गया, नमस्कारात्मक हो गया। त्रयी में आय त्रिगुणात्मने नमः, तीनों गुणों वाले ऐसे परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं।
ऐसे में क्या है, आशीर्वाद मांगा जाता है कि आपका कल्याण हो। ठीक है, तो इस प्रकार से मंगलाचरण अगर आपसे कोई पूछे कितने प्रकार का, तो आप 3 प्रकार का बताएंगे। एक आशीर्वादात्मक हो गया, एक नमस्कारात्मक हो गया, और एक वस्तु निर्देशात्मक हो गया। क्लियर ना? अब हम आते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखिए शांति कल्याण की भावना की बात कही गई है, इसलिए यह कैसा हो जाएगा आपका, आशीर्वादात्मक हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि यह जो मंगलाचरण है, ये तो 3 प्रकार का हो गया। चलिए, ठीक, चलिए अब देखते हैं कि यह जो मंगलाचरण आपके सामने है, इसका पहले हम वाचन कर लेते हैं, इसके पश्चात इसका हम अर्थ समझते हैं, जो कि यजुर्वेद से लिया गया है। अब देखिए लिखा है, जैसे जब हम इसका वाचन करते हैं तो एक इसके एक मुद्रा होती है, उस स्थिति में बैठ करके किया जाता है। खैर देखिए, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वशांतिः शांतिरेव शांतिः, सामां शांतिरेधि। ठीक, तो इस तरह से इसका हम वाचन कर लिए हैं। आप इसका वाचन चाहें तो सुबह आराम से उठ करके ईश्वर का नाम स्मरण करके हाथ जोड़ करके आप इसका वाचन कर सकते हैं। अब इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। जैसे लिखा है द्यौः, अब यह जो द्यौः शब्द है, इस द्यौः शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो आपका हो जाएगा आकाश, और दूसरा हो जाता है स्वर्गलोक। आप दोनों अर्थ ले सकते हैं कि वह जो आकाश लोक है, स्वर्ग लोक है, वह शांति शांति रूप है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, वह जो स्वर्ग लोक या आकाश लोक है वह कैसा है, शांति, अर्थात शांति विद्यमान है, वहां सब कुछ एकदम शांतिमय है। अंतरिक्ष शांति, और अंतरिक्ष लोक है। अब अंतरिक्ष मतलब ये हो गया कि जो आपका आकाश है और पृथ्वी है, इन दोनों के मध्य में विद्यमान ये वाला जो खाली स्थान है, यही क्या है, अंतरिक्ष लोक है। तो कहा कि वह अंतरिक्ष लोक भी क्या हो, शांतिमय हो। एक तो देखिए इसका 2 अर्थ निकल सकता है। एक तो मान लीजिए यदि जो इस पृथ्वी या सृष्टि की रचना काल को यदि हम आधार बना करके समझेंगे, तब उस समय तो सब कुछ शांतिमय था, सब कुछ कल्याणकारी था, पूरा सबका जीवन सुखमय था, अच्छा था। लेकिन यदि आज के परिप्रेक्ष्य में इसका हम अर्थ देखेंगे तो थोड़ा अर्थ इसका बदल जाएगा। तो पहले हम उस परिप्रेक्ष्य में समझ लेते हैं, फिर आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक ना? तो पहले हम एकदम प्रारंभिक काल को समझते हैं। तब का जो ऋषि मुनि है वह उन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, ये आपके द्वारा बनाया गया ये जो पूरी सृष्टि है, संसार है, इसमें जो लोक हैं वह कैसे हैं। तो सबसे पहले कहा कि द्यौः, अर्थात हे परमात्मन, आपका जो द्यौ लोक है, आकाश स्वर्ग लोक है, वह शांतिमय है, सब कुछ शांति है, वहां कोई हलचल कोई दिक्कत नहीं है। अंतरिक्ष शांति, और पृथ्वी आकाश के मध्य में विद्यमान जो अंतरिक्ष लोक है, जिसको हम समताप मंडल भी कह सकते हैं वर्तमान समय के अनुसार, तो उस मंडल में किसी प्रकार का भूकंप, बिजली का तड़कना, या सॉरी भूकंप नहीं, बिजली का चटकना, या आकाश में जो बादल फटना, ये सब घटनाएं नहीं हो रही हैं, वो भी शांतिमय है। पृथ्वी शांति, और यह जो पृथ्वी लोक है यह भी शांतिमय है, क्योंकि अभी यहाँ किसी प्रकार का दुष्प्रभाव या दुष्क्रियाएं नहीं हो रही हैं, नई सृष्टि है, नई रचना है, सब कुछ शांतिमय है। आपः शांति, और यह जो जल है, चाहे वह गंगा यमुना सरस्वती या अन्य कोई भी नदियां हो, सबका जो जल है एकदम स्वच्छ है, एकदम साफ है, उसमें किसी पर भी प्रकार की कोई कमियां या कोई दोष विद्यमान नहीं है। औषधय शांति, और हे परमात्मन, हे ईश्वर,
जो आपके द्वारा निर्मित औषधियां हैं, जो औषधियां जिन जिन रोगों में काम आती हैं, वो सारी औषधियां शांतिमय हैं। शांतिमय अर्थात कल्याणकारी हैं। उनका उपयोग करने पर मानव का या अन्य पशु पक्षियों का भी कल्याण हो रहा है। फिर कहा वनस्पतयः शांति, और जो वनस्पतियां हैं, जो औषधियां थोड़ी विशाल रूप में हैं, ऐसी औषधियां भी कल्याणकारी हैं। विश्वे देवा शांति, और जो समस्त विश्व के देवी देवतागण हैं, जो लोग हैं, वो सब के सब क्या है, शांतिमय हैं। ब्रह्म शांति, और जो ब्रह्म है, परमात्मा है, जो परमात्मा है, वह भी कैसे हैं, शांतिमय है, सबका कल्याण करने वाले हैं। सर्व शांति ही, अर्थात सब कुछ शांतिमय है। जो पृथ्वी लोक पर बाहर विद्यमान है वो भी शांतिमय है। जो हमारे हृदय में ईश्वर का अंश है वह भी शांतिमय है। अर्थात भीतर बाहर हर जगह शांतिमय है, सुखमय है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। शांति सामाम शांति रेधि, इसलिए हे ईश्वर, हे परमात्मा, जैसे ये सबके सब शांतिमय है, कल्याण करने वाले, सुख देने वाले हैं, उसी प्रकार से यह सदैव ही शांति को ये धीमाने प्राप्त करें, अर्थात सदैव ही शांतिमय बने रहें। ये तो हो गया सृष्टि की प्रारंभिक काल के अनुसार इसका अर्थ की व्याख्या। अब हम समझते हैं आधुनिक काल के हिसाब से, क्योंकि जो पहले स्थिति था अब वो स्थितियां नहीं रह गई हैं। अभी आज से 100 साल पहले ही यदि किसी से आप पूछेंगे, दादा परदादा से, और पूछे जानने वाले जो होंगे उनसे आप पूछेंगे, तो प्रयागराज में आज जो गंगा की स्थिति है वो पहले नहीं थी। पहले एकदम स्वच्छ जल होता था, लेकिन अब आज स्थिति ये आ गई कि वो बहुत अधिक गंदी हो चुकी है, बस हम आप मनुष्यों के कारण ही। तो इसलिए यदि आज का कोई ऋषि मुनि, आज का कोई सज्जन पुरुष यदि इस मंत्र का उच्चारण करेगा तो वह इस दृष्टि में करेगा, समझिए, ताहा विद्या शांति, हे ईश्वर, हे परमात्मन, वह जो आपका आकाश लोक है, स्वर्ग लोक है, वह शांतिमय रहे। जो आजकल बिजली का बहुत अधिक तड़कना हो रहा है, या जो बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, या ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, जो शारीरिक समस्याएं आकाश से संबंधित हो रही हैं, वो चीजें दूर हो जाएं, पुनः वहां जैसे पहले शांति विद्यमान थी, हे परमात्मन, आज भी वैसा ही शांति विद्यमान हो जाए, प्राप्त हो जाए। क्योंकि जो एधि अर्थ लिखा है, एधि ये पिड़गत धातु से बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसका अर्थ हो जाए देव शांति एधि, अर्थात आकाश पे जो स्वर्ग लोक है वह शांति को प्राप्त हो। फिर कहा अंतरिक्ष शांति, और जो अंतरिक्ष लोक है वह भी शांति से युक्त हो जाए। पृथ्वी शांति, और यह हमारी जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी माता भी शांतिमय हो जाए, कल्याणकारी हो जाए, जो दोष है, जो कमियां हैं वह दूर हो जाए। और जो आप शांति, जो जल है वह भी जो पहले की तरह स्वच्छ जल रहते थे उसी प्रकार से पुनः वह जल हो जाए। औषध है शांति, जो हमारी औषधियां जो पहले अनेक प्रकार के रोगों में काम आती थी, जो उन रोगों को दूर करने में सक्षम होती थी, वो आज नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उसका उपयोग हम लोग धीरे धीरे बंद कर दिए हैं। इसलिए वो औषधियां की जो शक्ति थी वो भी क्षीण हो गई हैं, क्योंकि वातावरण दूषित हो चुका है। इसलिए हे ईश्वर, हे परमात्मा, वह औषधियां भी शांतिमय हो जाएं। वनस्पतियां शांति, और जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वह भी फलदार हों, सुख देने वाली हों, छायादार हो जाएं, वो भी कल्याणकारी हो जाएं। विश्व देव शांति, और विश्व संसार की देवी देवतागण हैं वह भी शांतिमय हों, कल्याण करने वाले हों। अंत ब्रह्म शांति, वह ब्रह्म परमात्मा भी हमसे रुष्ट न हो, हम लोगों का कल्याण करने वाला हो जाए। सर्व शांति, और पूरे विश्व में हर जगह सर्व शांति, सब कुछ शांतिमय हो जाए, सब कुछ कल्याणकारी हो जाए, ऐसा ऋषि मुनि शांति श्यामाम शांति रिधि, अर्थात सब कुछ शांतिमय हो जाए, ऐसा आधुनिक ऋषि स्तुति करके ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो ये दो प्रकार से आप अर्थ ले सकते हैं, एक तो प्राचीन काल के हिसाब से, एक आधुनिक काल के हिसाब से। तो बस इतना ही है इसमें। अब इसमें देखिए काठे नीलवाण में दे दिया कि देव में से होता है स्वर्गलोक, आप हमारे जल, औषधि हमारी दवाइयाँ, वनस्पति हमारे पेड़ पौधे हो जाएगा, और विश्व देवा माने संपूर्ण विश्व के देवता। क्लियर ना? तो इतना ही इसका अर्थ है, इसको अच्छे समझिए। इस मंगलाचरण का जरूर आप स्तुति किया करिए सुबह
क्योंकि इससे आपका हमारा सबका कल्याण होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रथम पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें महाकवि कालिदास जो आपका प्रथम पाठ है उसका 1 या 2 पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपका वीडियो हम आगे बनाएंगे। तब तक लिए नमः महाशय।